हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक लेटेस्ट वैकेंसीज़ के बारे में बात करेंगे। उसकी पूरी डिटेल बात करेंगे। फिर उसके बारे में क्या क्या उसके सब्जेक्ट हैं, और उसके बाद कौन सी बुक हमें पढ़नी चाहिए, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। ठीक, तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप नोटिफिकेशन देख लीजिए। क्लियर, आपने नोटिफिकेशन देख लिया होगा। तो जो असम राइफल की टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन की जो वैकेंसीज़ है, रिक्रूटमेंट 2023। ठीक है। इसमें जो है टोटल 617 पोस्टें हैं। इसमें टोटल जो पोस्टें हैं 617, और ये जो फॉर्म है वो 17 फरवरी से भरा जा रहा है और 19 मार्च इसकी क्या है, लास्ट डेट है। क्लियर। अच्छा, इसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी हैं, दो तरह की पोस्टें हैं। उसी अकॉर्डिंग उसकी एज है। क्लियर। तो ग्रुप बी की पोस्ट जो फीस है वो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 200 रुपया। इसमें सिर्फ दो ही पोस्टें हैं। और ग्रुप सी की बात की जाए तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 100 रुपया है। ठीक, तो बी और सी का ये हो गया। अच्छा, एज की बात की जाए तो मिनिमम 18, मैक्सिमम क्या है कि एज पोस्ट वाइज आपकी जो पोस्ट भर रहे हैं उस अकॉर्डिंग आपका एज लिया जाएगा। अच्छा, एज काउंट कब से होगा? 1/1/2023, 1 जनवरी 2023 से। अच्छा, बात कर लेते हैं क्या एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा? तो बिल्कुल दिया जाएगा। अगर आप ओबीसी हैं तो 3 साल, SC ST से बिलोंग करते तो 5 साल। अच्छा, टीओबी जो है 1 जनवरी 2000 से 1 जनवरी 2005 के बीच का होना चाहिए। बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। जहां आपको ना समझ में आए वहाँ पे वीडियो के कमेंट में वीडियो लास्ट में आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। तो जो पोस्ट नेम है कुक, बार्बर, वॉशरमैन, सफाई फीमेल और सफाई मतलब सफाई फीमेल और मेल दोनों के लिए है। तो इसमें एज जो रखी गई है 18 से 23, यानी कि मिनिमम 18, मैक्सिमम कितना, 23 साल। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन, अगर आप ये फॉर्म भर रहे हैं तो क्या रखा गया, तो 10th पास आउट आपको होना चाहिए। अच्छा, दूसरा क्या है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, लाइनमैन फील्ड है, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक व्हीकल्स का है। तो इसमें मिनिमम 18, मैक्सिमम कितना, 23 साल। और पास क्या होना चाहिए, 10th प्लस ITI आपका। अब ITI NCVT से करें तो और अच्छी बात है। क्लियर। तो ये हो गया आपका पोस्ट वाइड डिटेल। अच्छा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? अगर आप फॉर्म भर दिए तो क्या सिलेक्शन है आपका? PMT होगा, PET होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा। जिस भी पोस्ट के लिए भर रहे हैं उसके लिए स्किल टेस्ट होगा, फिर रिटन टेस्ट होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर DB होगा। उसके बाद क्या होगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, PMT और PET में क्या है आपका, हाइट 170 सेंटीमीटर, और ST से अगर बिलोंग करते हैं तो 162.5 सेंटीमीटर। क्लियर। नहीं दिख रहा है तो मैं बोल भी रहा हूँ आपको। अदर पोस्ट अगर बात करते हैं चेस्ट की तो 80 से 85 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, 80 से 85 सेंटीमीटर का मतलब ये है कि 80 क्या है, नॉर्मल, और जब फुलान होगा वो 85 सेंटी, यानी कि 5 सेंटीमीटर आपका एक्सटेंशन होना चाहिए, एक्सपेंड करना चाहिए। क्लियर। अगर आप ST से बिलोंग करते हैं तो 76 से 81 सेंटीमीटर, 76 नॉर्मल और 81 यानी कि 5 सेंटीमीटर फुलान होना चाहिए। ये मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल के लिए नहीं होता है, चेस्ट के लिए। क्लियर। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या है। अगर आप भर दिए हैं फॉर्म तो सिलेबस क्या है, सिलेबस इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, 2 घंटा समय दिया जाएगा आपको। मिनिमम पासिंग मार्क्स जो होता है, जैसे आपने हाई स्कूल या इंटर में दिया होगा तो मिनिमम पासिंग मार्क्स भी होता था पहले। किसी भी एग्ज़ाम में एक पासिंग मार्क रखा जाता, कि मान लीजिए 100 नंबर का पेपर है तो उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग रख दिया गया 33 नंबर। 33 नंबर तो आपको लाने ही है, अदरवाइज़ आपका नहीं होगा सिलेक्शन। 33 से ऊपर ले आना है आपको, क्योंकि वो मेरिट पे आता है। ठीक, तो जनरल EWS के लिए 35% और अदर के लिए 33%। क्लियर। अच्छा, इसमें क्या है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। GK 25 क्वेश्चन होंगे, मैथ 25 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग 25 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश 25 क्वेश्चन होंगे। देखिए, ये पोस्ट मतलब एक तरीके से इसकी तैयारी करना थोड़ा बहुत ईजी है, अगर आप सही से देखोगे तो ज़्यादा टफ नहीं है। प्रीवियस ईयर का पेपर आप सही से देख लीजिएगा, उसके बाद आप तैयारी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रीवियस ईयर का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे ये अब मालूम चल जाता है कि किस तरीके से पूछा गया था और किस तरीके का पेपर पैटर्न आएगा। पहला तरीका ये है।
दूसरा देखिए, अब 2023 का है तो आपको क्या करना है, 2023 की पूरी जीके जो जीए करंट अफेयर्स, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे दिवस हुए, पहला गेम्स हुआ, अवार्ड्स हुए, ऑथर हुआ, डे हुए, और मॉन्यूमेंटल फेसेस हुए, और फेस क्या प्लेस, और ये हो गया क्लियर। ये आपका स्टैटिक जीके में भी आ जाएगा, उसमें भी आएगा। दूसरा क्या होता है कि थीम से रिलेटेड आपको पढ़ लेना, जिस जिस स्टेट में जो भी वो हुआ महोत्सव मनाया गया, वहाँ उसका थीम क्या रखा गया, ठीक। मतलब महोत्सव होते हैं वो भी आप कर लीजिएगा। गेम्स, अब जो भी चल रहे हैं आपके टेस्ट के, आईपीएल के, सबके आपको जो इम्पोर्टेंट है वो खेल खिलाड़ियों से पूरा नहीं पढ़ना, जो पॉपुलर क्रिकेटर हैं उनके बारे में, जैसे रोहित शर्मा हुआ, हार्दिक पांड्या हुए, विराट कोहली हुए, बहुत सारे लोग हैं, सुमन गिल हुए, सब लोग हुए। लेकिन क्या है, जो हॉटेस्ट हैं उनके बारे में आपको पढ़ लेना है। उसी तरीके से आपको पढ़ना है कि ये जैसे प्रतियोगिता होती है, मिस वर्ल्ड होता है, मिस यूनिवर्स होता है, इसको पढ़ लेना है। प्राइजेस के बारे में पढ़ना है, नोबल प्राइज़ हुआ, ठीक है, पुलित्ज़र पुरस्कार हुआ, और भी अदर्स हुए हैं, ठीक है, संगीत के क्षेत्र में दिए जाने वाले, ये सब आपको पढ़ लेना है, क्लियर। तो ये क्या है कि आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, आपको थोड़ा पढ़ना, लेकिन ये क्या है कि ये सब चीज़ें आपको बेसिक एकदम कंठस्थ होना चाहिए, ठीक। अभी राज्यपाल से आप रिलेटेड पढ़ लीजिएगा, जो हॉट हैं, है ना। इससे पहले क्या कर रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, ऐसे करके आप पढ़ लीजिएगा। प्रेसिडेंट पढ़ लीजिएगा, ये वाले, क्लियर। ऐसे करके मुद्राएं जो फेमस हैं, ये पाकिस्तान की इस समय बहुत चर्चा हो रही है, उसके पढ़ लीजिएगा। सीरिया का पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का पढ़ लीजिएगा, ये हॉटेस्ट चीज़ें हैं, तो इसके बारे में ऐसे पढ़ लेंगे, क्लियर। अच्छा, आइए रनिंग की बात करते हैं। रनिंग अगर मेल है, मेल के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में, और अगर फीमेल है तो 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में, क्लियर। अच्छा, लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं तो 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में, और फीमेल से 800 मीटर 4 मिनट, क्लियर। अच्छा, रिटन टेस्ट मैंने बता ही दिया। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल्स की। तो वैकेंसीज क्या है, स्टेट वाइज वैकेंसी देख लेते हैं। अगर आप यूपी से हैं तो 25, उत्तराखंड के लिए दो पोस्टें रखी, बिहार के लिए 30 है, छत्तीसगढ़ के लिए 14 पोस्टें, हरियाणा से 4 पोस्टें, गोवा में 3 पोस्टें, वेस्ट बंगाल में 12, जम्मू कश्मीर में 10, कर्नाटका में 18, ठीक है, आपको दिख रहा है, लक्षद्वीप में 1, क्लियर, महाराष्ट्र में 20 पोस्टें, मेघालय में 3, नागालैंड में 92, हमें लगता है सबसे अधिक इसी में है, और पुडुचेरी में 2, अरुणाचल प्रदेश में 34 पोस्टें, तेलंगाना की बात की जाए तो 27, आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो 25 पोस्टें, राजस्थान की बात की जाए तो 9 पोस्टें, दिल्ली की बात की जाए तो 4, मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 12 पोस्टें, क्लियर, झारखंड की बात की जाए तो 17 पोस्टें, और पंजाब की बात की जाए तो 12, गुजरात में 27 पोस्टें, हिमाचल प्रदेश में 1, सिक्किम में 1, केरला में 21, मणिपुर में 33, मिजोरम में 88, उड़ीसा में 21 है, आसाम में 18 है, तमिलनाडु में 26 है, और त्रिपुरा में 4 पोस्टें, टोटल 617 पोस्टें हैं। ये तो पोस्ट हो गया, बता दिया। अब बुक्स की बात बताते हैं। देखिए, स्टैटिक, आप रेलवे की स्पीड से आप स्टैटिक पूरा कवर कर लीजिए, पहला तरीका ये। दूसरा क्या है कि आपका देखिए जीके मैंने बता दिया, जो फेमस चीज़ें हैं, और प्रीवियस ईयर का आप कोई घटना चक्र ले लीजिएगा, एसएससी वाली, उससे कवर कर लीजिएगा, हो जाएगा आपका। मैथ्स की बात की जाए तो मैथ में आप घटना चक्र हो या किरण पब्लिकेशन हो, जो भी आपको अच्छी लगे, बेसिक फंडामेंटल आप सही से इम्प्रूव कर लीजिएगा, ठीक। दूसरा, जो क्वेश्चंस इससे पहले पेपर में बने हुए हैं, जो जिस टॉपिक से, उस टॉपिक के रिवीजन सही से कर लीजिएगा। फिर रीजनिंग का तो कोई तोड़ नहीं है, रीजनिंग कैसी पूछी जाती है, रीजनिंग को आपको पर डे अगर लगाएंगे तो ही आपका सही हो पाएगा। उसका शॉर्ट टिक होता है, लेकिन कुछ जैसे वर्ड्स वाले क्वेश्चन आ गए, अगर आपका माइंड उस समय हिट नहीं करा तो गलती हो जाएगी, ठीक। इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश क्या है कि इंग्लिश में आप सही से वोकैब, एरर्स
पैसे सही से तैयार कर लीजिएगा, ज़्यादा टफ नहीं होगा। ठीक, तो इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं सभी क्वेश्चन का आंसर आपको देने की कोशिश करूँगा।